ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तपस्वी किसे कहेंगे? क्योंकि अभी जो बाबा आए 31 तारीख को, उसमें भी बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा से प्यार तो बहुत है, लेकिन तपस्या की जरूरत है। आज भी बाबा ने तपस्या की गहराई समझाई है। तो तपस्वी मूर्त उसे कहेंगे जिसको कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता हो। तपस्या मीन्स एक ऐसा एफर्ट, एक ऐसा प्रयास जो बहुत उच्च कोटि का रिजल्ट दे। और हमारी तपस्या का सबसे ऊंचा रिजल्ट है कर्मातीत अवस्था, यानी कर्म करते कर्म के प्रभाव से मुक्त। ये अनुभूति तपस्या ने हमें देनी है। उसके कारण बाबा सुना रहे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे ये ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट वाली पढ़ाई है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हर ब्राह्मण बच्चे के सामने ये चौथा सब्जेक्ट सेवा वाला भी आता है। ज़्यादातर सभी बच्चे सेवा करते हैं और बहुत बार हम सेवा से एक दूसरे की अवस्था को मापने लगते हैं। आज बाबा ने समझाया है कि बच्चे समय कम है, सेवा बहुत बड़ी है, फिर क्या करेंगे? बात करके साकार मुरलियों में बाबा सेवाओं का उमंग बहुत दिलाते हैं। प्रजा बनानी है, बाप का परिचय देना है, सेंटर खोलने हैं, घर घर में पाठशाला खोलनी है। ये तो स्पीड की बात है। आज बाबा ब्रेक भी सिखा रहे हैं अव्यक्त मुरलियों में। सिर्फ स्पीड काफ़ी नहीं है कि सबको सुनाओ, हाँ जी ज़रूर सुनाओ, बाप का परिचय दो ज़रूर, बॉस सेंटर खोलो, पाठशाला ज़रूर, परंतु आज बाबा ने सावधान किया है, सेवा में ही माया आती है। जो सेवा नहीं करते उनको उस माया का अनुभव ही नहीं है, या कम करते हैं तो कम माया जाल आता है। सेवा जब करने लगते हैं तभी स्वभाव और संबंध की भी माया आती है, स्वार्थ की भी माया आती है। और अगर बैलेंस रखना नहीं आता तो माया नए नए रूप लेकर आती है और फंसा लेती है। तो एक भ्रम जाल बन जाता है। लगता है सेवा कर रहे, होता है माया में फंस रहे। सोने का हिरण है ये, क्योंकि इसमें स्वार्थ आने का बड़ा भारी चांस है, आता ही है। स्वभाव और संबंध का विस्तार क्यों बोला बाबा ने? स्वभाव का विस्तार कैसे हो जाएगा सेवा में? क्योंकि सेवा करते कंपैरिजन भी आएगा, कंपटीशन भी आएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ है कि मैंने जिसको ज्ञान सुनाया और दूसरे ने जिसको सुनाया और फिर जिसको सुनाया वो महिमा ले आते हैं, वो गिफ्ट ले आते हैं, और उनके भी संस्कार स्वभाव होते हैं। तो ऐसे में
मैंपन से न्यारे रह सके कि मैंने सुनाया, मैंने इसको चलाया। तो अपना स्वभाव जैसे नहीं, बारूद को चिंगारी लग जावे, तो अपने स्वभाव की सब दबी हुई अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी सेवा में यूज होने का फुल प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि वहाँ आपको अपनी सारी कलाएं, विशेषताएं, योग्यताएं यूज करनी है। किसी के सारे दबे हुए सद्गुण जागृत हो सकते हैं, और नहीं मैनेज करना आता तो दबे हुए अवगुण भी जागृत हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, सेवा में स्वभाव भी सामने आता है, संबंध भी सामने आते हैं। कोई आपस में ब्राह्मणों को ही चाचा, मामा, चाची, मामी, मासी, भाई, भतीजा, तेरा मेरा बना लेते हैं, संबंधों का विस्तार करते हैं। कोई संबंध में टकराते भी है, कोई अटैचमेंट में आ जाते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रोज मुरली सुनी गए, योग किया गए, ठीक चल रहे, लेकिन कह दो आज मिल के सारे सफाई करो, तो जिससे भी थोड़ी पहचान बनाएंगे उसका फ़ोन नंबर लेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, आप क्या करते हो वो पूछेंगे। अच्छा, आपका टाइलों का काम है, अच्छा, मेरा मकान बन रहा है, आप सस्ती दे देना। उसने सस्ती नहीं दी तो दिल टूट गया, हाय हाय, बीके भी ऐसे करते। लो, आ गया अवगुणों भर करके बाकी। पता चला फलानी बहन जी तो ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाती है। अच्छा, उसने सेवा करते, झाड़ू लगाते, बाबा की 2 बात सुना दी। चल मैं तेरे घर आऊँगी तो मेरे को कमेंट्री कराना। अच्छा, तेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी से शादी करते। माया के बहुत सारे गेट है, तो समझ नहीं पाते हैं इसको। इसलिए बाबा ने कहा, संबंध का विस्तार। जहाँ सेवा इकट्ठी करते हैं सेवाधारी, मेरे अंदर 100 घंटियाँ बजती है कि इनका बचाव कैसे किया जाए। ये सिर्फ सेवा नहीं करेंगे, रंग बिरंगी माया में आ जाएंगे, तेरे मेरे खानदानों की कहानियाँ तक शेयर कर बैठेंगे। संबंधों का, अच्छे संबंधों का विस्तार करने का भी पूरा चांस है अगर बुद्धि सात्विक है। नहीं तो उल्टे पुल्टे गलियों में भटक जाने का भी पूरा चांस है। फिर रोज़ मुरली सुनने के बाद फलाना या फलानी को ढूंढेंगे कहाँ है। ये बात बतानी थी, वो काम कहना था। मुरली तो गई कापी में, दिमाग में गई या नहीं गई, लेकिन वो अपने प्रपंच, बहुत वैरायटी तरह के लेन देन, स्वभाव के, संस्कार के, तेरे के मेरे के चालू हो जाते हैं। कोई विरला सौभाग्यशाली महान समझदार इन बातों का बैलेंस रखना जानता है। इसलिए आज बाबा ने तपस्वी मूर्त की डेफिनेशन बताई कि स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस चाहिए। सेवा का बहाव कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है, जिसका यादगार हमारे शास्त्रों में काली माता का अवतार दिखाया। कहते माँ काली का अवतार सबसे अधिक शक्तिशाली अवतार था। जिन असुरों को बड़े बड़े देवता न मार सके, उनके लिए काली माता का अवतार हुआ था। उसने बीजक जैसे राक्षस मार दिए। अब जब राक्षसों को मारने लगी तो राक्षस बड़े बलवान और बहुत अधिक संख्या में थे, और काली माता की स्पीड बहुत तेज थी। धड़ 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 मार दिए सारे। पर स्पीड तेज है तो अब रुकती नहीं है। राक्षस खत्म हो गए, सामने देवता खड़े थे, उसको ब्रेक लगानी आई नहीं। राक्षस मरे, अब देवता मरने लगे। कट 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 देवताओं का सिर उतरने लगा।
सब ने त्राही त्राही मचा दी, माँ कृपा करो, शांत हो जाओ, रक्षा करो। वो रुकती नहीं है काली माँ, अब देवताओं को मारे जा रही है। तब कहते हैं भोलानाथ भगवान, वो तो शंकर दिखाएंगे, नीचे उतरे और उसके पैरों के आगे आकर लेट गए। अब उसका पैर पड़ा शंकर की छाती पे, तो एकदम देखा, तो बताते हैं उसने देखा मेरा बाप मेरे पैर के नीचे। तो शिव शक्ति बताते तो रुक गई एकदम। ऐसे ही कई बार सेवाओं का फ्लो, आवेग, जोश नहीं समझने देता कि अवगुण मर रहे हैं कि सद्गुण भी मर रहे हैं। असुर माना अवगुण, देवता माना सद्गुण। इसलिए आज बाबा ने जो 3 शब्द प्रयोग किए, सेवा में स्वभाव का विस्तार होता है, संबंध का विस्तार होता है और स्वार्थ का भी चांस होता है, मैं बनाने का चांस होता है किसी भी प्रकार की सेवा में, स्थूल हो, वाचा की हो, किसी की हो। इसलिए आज बाबा ने कहा बैलेंस रखो, मालिक हो के कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा कराओ। मीन्स मैं बनना आ जाए, मालिक हो के कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा कराओ। उसमें बाबा ने कहा दिल में केवल एक मेरा बाबा, इसके सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता रहे तब कहेंगे रियल तपस्वी मूर्त हैं। तो चेक करना पड़ेगा। आज कोई एक पाठशाला का अपने को निमित्त समझता है, उसको लगे ये दूसरे को बाकी लोग निमित्त समझ रहे, उसको बुखार चढ़ जावे। आज किसको बोलो तुमको पाठशाला मिली है, कल बोलो नहीं रहने दो, दूसरी सेवा करो, ज्ञान ही छोड़ देंगे। उनको लगता है पाठशाला चलाने को क्या मिली, हम अभी राजा हो गए। अज्ञान अंदर प्रवेश कर जाता है, ज्ञान की स्मृतियाँ भूल जाती है, 4 जने मान देने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बाबा का दिया था। नए और अनजान लोग समझते आपने दिया। जो बाबा को महिमा जानी चाहिए थी वो हमारे पास आने लगती है और हम स्वीकार करने लगते हैं। तो बाबा बाबा का गाना भूल करके मैं का गाना गाना शुरू कर देते। मैं अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं अच्छा कोर्स करा सकती हूँ, मैं अच्छी सफाई, मैं अच्छी डेकोरेशन, मैं अच्छी कुकिंग, ये वो। उस मैं से निकलना ही रियल तपस्वी मूर्त है। बहुत गुह्य गति की बात है। रेयरली बाबा इतनी गुह्य ऐसी वाली बात समझाते जो आज समझाइए, लेकिन हमें बहुत ज़ोर से याद रखनी है, क्योंकि भाग्य बने लीक न हो जाए, इसकी सावधानी बाबा ने हमें दी है। ये हमें कोई संगम युग पर कलयुगी पोस्ट पोजीशनों के लिए हम सेवा नहीं करते हैं। हम तो बाबा की तरह ओबीडिएंट सर्वेंट है, हम तो सेवक लोग हैं। सेवक की क्या पोजीशन होती है, सेवक ही होता है। सारी महिमा बाबा की है, हम तो उसका दिया हुआ माल मुफ्त में दुनिया के आगे रख रहे हैं। मैं हूँ तपस्वी मूर्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाली। जो भी कर्म करूं उसके फल के प्रभाव से भी मुक्त और कर्म करते हुए कर्म के भी प्रभाव से मुक्त। ऐसी तपस्या क्या मैं आत्मा ने समझी हुई है, उस पर मेरा अटेंशन जा रहा है। और अगर जाता है तो बाबा की मदद बहुत मिलती है, कई हजार गुना मदद अभी हम अनुभव कर सकते हैं इस एक महान संकल्प की, जो रियल हमारी
तपस्या का फल हमको मिल जाता है। क्लियर होता है पॉइंट? बात स्पष्ट हुई है? कोई क्वेश्चन आता है इसमें? पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने में भी हेजिटेट ना करे, पूछ सकते हैं। अभ्यास कर पॉइंट। आज हमारा अव्यक्त स्थिति का अभ्यास होगा। मैं ईर्ष्या मुक्त तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, क्योंकि 7 तारीख तक हमने क्रोध के सूक्ष्म रूपों से मुक्त होने का काम करना है। तो आज का जो बाबा ने हमें विस्तार समझाया है तपस्वी मूर्त का, बहुत नवीन ढंग से, तो ये उससे लिंक होता है। सेवा में भी ईर्ष्या आने का चांस होता है, सबको आती है ऐसा नहीं है, लौकिक जगत में तो आती है, लेकिन सेवा में भी चांस होता है। ओवरऑल ईर्ष्या माना दूसरा कहीं भी किसी भी रूप से मुझे अपने से बेटर प्राप्ति करता दिखाई दे तो मुझे कष्ट हो जाए, तो हम ऐसी आत्माएं नहीं हैं। बाबा ने हमें हमेशा सिखाया है, पहले आप। जो चांस देता है वो चांसलर है। अपने यहाँ देना ही लेना होता है, तो देने में हम अपने को भरता हुआ अनुभव करते हैं, इसलिए अंदर से इच्छाओं के अटैक से मुक्त रहते हैं और शांत रहते हैं, क्रोध मुक्त रहते हैं। तो मैं तपस्वी मूर्त क्रोध मुक्त शांत चित आत्मा हूँ, ईर्ष्या से मुक्त हूँ। ये आज हम विशेष पूरे दिन की तपस्या में अभ्यास करेंगे।